हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक से सीरीज स्टार्ट की थी और हमने पहले लेक्चर में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिस्कस करा था। तो आज हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। एनोड रे एक्सपेरिमेंट तो सेम जैसे हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा था, कुछ ऐसा ही सेटअप है, सिमिलर। यहां पे भी हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब को दो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया। अब ये जो है ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है तो इसका हमने नाम दिया एनोड, और ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है और इसका हमने नाम दिया कैथोड। दो इलेक्ट्रोड से और एक एनोड दूसरा कैथोड, और इनको कहां से कनेक्ट किया? एक हाई वोल्टेज बैटरी से। एक हाई वोल्टेज बैटरी से, हाई वोल्टेज बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे भी कुछ गैसेस प्रेजेंट होंगे, यहां पे भी कुछ गैसेस प्रेजेंट होंगे, और यहां पे भी हमने एक वैक्यूम पंप लगाया। क्या लगाया? एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या काम था? कि गैसेस को वैक्यूम आउट करना। तो मैक्सिमम गैसेस को यहां से वैक्यूम आउट हुए गए, मैक्सिमम गैसेस यहां से बाहर निकाल दिए गए, और कुछ गैसेस बचे, कुछ बोले तो बहुत कम गैसेस बचे होंगे। तो अगर गैसेस कम बचे तो यहां पे प्रेशर भी कैसा हो गया? यहां पे लो प्रेशर हो गया। अब देखो यहां पे लो प्रेशर है, गैसेस बहुत कम है, और दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट किया? एक हाई वोल्टेज बैटरी से। अब हाई वोल्टेज बैटरी से कुछ करंट निकलेगा, तो कुछ करंट निकलेगा तो यहां पे गैसेस प्रेजेंट है, तो गैसेस क्या हो जाएंगे? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जैसे हमने वोल्टेज से कनेक्ट किया तो गैसेस आयोनाइज हो जाएंगे, और अगर गैसेस आयोनाइज हो गए तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था आयोनाइजेशन क्या होता है? amount of energy required to remove electron from isolated gaseous atom। तो अगर तुम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तुमने एनर्जी दी, तो एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो एटम पे कौन सी चार्ज आ जाएगी? एटम पे आएगी पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम सिनारियो है यहां पे। तो देखो यहां पे अब क्या है, लेट्स सपोज कोई गैस था, लेट्स सपोज यहां पे O2 गैस था। तुमने क्या करा? एनर्जी दी, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया, तो इस पे क्या हो जाएगा? आयोनाइज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्लियर? अब देखो यहां पे लेट्स सपोज O2 गैस था, तो अब क्या बन गया होगा? अब O2 पॉजिटिव बन गया होगा, और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, काफी सारे O2 पॉजिटिव बन गए होंगे। एक ही गैस थोड़ी है, काफी सारे गैस हो सकते हैं। O2 पॉजिटिव, काफी सारे गैस हो सकते हैं। O2 पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव है, गैस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब जरा सोच के बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करेगा? वो इलेक्ट्रोड जहां पे नेगेटिव चार्ज हो। तो मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज कौन से पे है? एनोड पे कि कैथोड पे? बिल्कुल सही, नेगेटिव चार्ज। देखो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये कैथोड जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये कहां की तरफ ट्रेवल करेगा? ये कहां की तरफ ट्रेवल करेगा? ये कहां की तरफ ट्रेवल करेगा? नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और कैसे पता चला यहां कोई ट्रेवल किया है? तो यहां पे भी क्या लगा दिया गया? यहां पे भी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी गई, यहां पे भी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी गई, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जाके टकराया तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे कुछ स्पॉट्स आए, कुछ स्पार्किंग हुई, और जब स्टडी करा और पता चला कि यहां पे भी कोई चार्ज पार्टिकल आया होगा। और कौन सा चार्ज पार्टिकल आया होगा? तो देखो इलेक्ट्रोड कौन सी है? यहां पे इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो कौन सा चार्ज पार्टिकल आ सकता है? बिल्कुल सही, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये जनरेट कहां से हुआ? जनरेट हुआ एनोड से, और जा कहां की तरफ रहा है? कैथोड की तरफ। इसीलिए हमने इसका नाम दिया एनोड रे एक्सपेरिमेंट, इसीलिए इसका नाम हुआ एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब लेट्स सपोज ये O2 गैस था, यहां पे आके टकराया, O2 गैस था, इसका O2 पॉजिटिव बना। अब ये आके टकराया और इसका कुछ हमने E/m रेशियो निकाला, कुछ E/m रेशियो निकाला। अब गैस चेंज कर दिया, गैस चेंज करके अब लेट्स सपोज हम CO2 गैस ले लेते हैं, तो CO2 गैस भी क्या होगा? जैसे तुमने इसको वोल्टेज दिया आयोनाइज हो जाएगा, तो ये बनेगा CO2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव। अब CO2 गैस के टाइम पे जो जाके यहां पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे टकराएगा वो होगा CO2 पॉजिटिव, राइट? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज गैस पे आ रही है, तो इसका भी कुछ E/m रेशियो आएगा, इसका भी कुछ E/m रेशियो आएगा। तो मुझे बताओ
क्या दोनों बार E बाई एम रेशियो सेम होगा कि डिफरेंट? तो क्वेश्चन अराइज होता है, हमें कैसे पता? तो देखो, पहली चीज तो क्या दोनों बार सेम चीज जाके टकरा रही है क्या? तो आंसर इज नो। एक बार O2 जाके टकरा रहा है, दूसरी बार CO2 है, गैसेस डिफरेंट है। अगर गैसेस डिफरेंट है तो क्या इनका E बाई एम रेशियो सेम हो सकता है? देखो, लेट सपोज इसमें चार्ज +1 है, तो E को तो हमने बोल दिया 1, लेकिन मास तो चेंज है। इसका मास कितना है? लेट सपोज कुछ मास है इसका x, क्या इसका और इसका मास सेम है? चार्ज लेट सपोज यहां भी सेम है, 1 पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मास तो डिफरेंट है ना, मास तो डिफरेंट है ना। तो अगर मास डिफरेंट है तो E बाई एम रेशियो भी डिफरेंट आएगा। मतलब यहां पे जो E बाई एम रेशियो है ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे। जैसे नेचर ऑफ गैस चेंज किया, E बाई एम रेशियो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो देखो, एनोड रेज में क्या हुआ, एनोड से जनरेट हुए, कैथोड पे खत्म हुए, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, और यहां पे जो E बाई एम रेशियो है ये गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। और यही हमने आपके लिए इस स्लाइड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि एनोड रेज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सही। ये ऑलवेज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। दीज रेज आर मेड अप ऑफ आयंस आर पार्टिकल्स। और देखो, E by m varies, it's not constant, it depends on the type of gas used। तो देखो, एक और चीज यहां पे लिखी है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होंगे। अच्छा, मुझे बताओ अगर मैं यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ले आऊं, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ले आऊं, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ले आऊं, तो क्या ये रेज डिफ्लेक्ट होंगी? तो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इन पे चार्ज है? तो क्या इन पे चार्ज है? अरे एक चार्ज पार्टिकल ही तो आके टकरा रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट? तो ये था हमारा लेक्चर, किसके बारे में? ये था हमारा लेक्चर एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।